हाय गाइस, माय नेम इज दीपक शर्मा। और आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाई टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी काम आप करते हैं तो उसको क्यों करें। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। इसी तरह से कोई काम नहीं करते तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पज होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी क्या होता है कि आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे जिन पे लिखा रहता है अंग्रेजी बोलना सीखें। कहीं 90 घंटे लिखा होगा और कहीं लिखा होगा 60 घंटे। ठीक है, तो अब ये 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें, 60 घंटे में सीखें या अंग्रेजी बोलना सीखें, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके माइंड में हमेशा ही आता है कि सर क्यों सीखें, व्हाट्स द नीड। यानी कि कहीं ना कहीं क्यों सीखें। आज ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों सीखें, इसका ही मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिससे कि आप जब आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, आपको ये लैंग्वेज सीखना थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, तो भी आप सीखें इस लैंग्वेज को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको बहुत सारे नो डाउट बेनिफिट्स भी इन फ्यूचर होने वाले हैं। तो जनरली जो लोग इस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं वो क्यों सीख रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत ही इंजॉयबल लैंग्वेज है। यानी कि जब आप इस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस लैंग्वेज को सीखने में। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर वो सभी इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो कि हम मेरठ सिटी के अंदर चला रहे हैं। और मैंने और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को देखा है, सभी का जो तरीका होता है बहुत ही अच्छा होता है और सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। और जब वो सिखा रहे होते हैं तो अधिकतर टीचर्स इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मजा आए। तो नो डाउट जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपको बहुत मजा आता है इस लैंग्वेज को सीखने में। और नो डाउट कि इस लैंग्वेज को सीखते समय आपके क्लास के अंदर बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स, बहुत सारी वीडियोस वगैरह प्ले करी जाती हैं। और केवल इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ भी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और जब आप इस लैंग्वेज पे आपका होल्ड हो जाता है तो आपको इंग्लिश सॉन्ग समझना बड़ा आसान हो जाता है। कई बार आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहां पे डीजे लगा हुआ है, आप बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप उन सॉन्ग्स को सुनते हैं, समझते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि आप समझने के बाद डांस भी कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह से बहुत सारी मूवीज होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं। अब सभी मूवीज की डबिंग नहीं होती हिंदी के अंदर, तो बहुत सारी जो इंग्लिश मूवीज होती हैं उन्हें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही देखना होता है। तो कहीं ना कहीं आप उन मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लैंग्वेज को आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है और आप इससे इस लैंग्वेज को बहुत सारी जगह एंजॉय भी कर सकते हैं। सेकंड, इंग्लिश कैन बी मैजिक की। जी हाँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक मैजिक की की तरह काम करते हैं। यानी कि आप किसी फील्ड में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए जो सक्सेस का रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं टूवर्ड सक्सेस आप बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मान लें सपोज कीजिए आप एक क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश आती है तो नो डाउट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। किसी को ऑटोग्राफ देना है, आपका कोच है, हो सकता है कि जी वो कोई फॉरनर हो, कल को आपका आईपीएल में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपको कोई मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, मैन ऑफ द सीरीज, है ना। तो उस समय जो उस प्रोग्राम का होस्ट होगा वो आपसे इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश आपको आती होगी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपको इंग्लिश आती है तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, उसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश है वो भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यूअर को बड़े ही आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं। सही बताऊं तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए हो और आपको इंग्लिश आती है तो बड़े आसानी से वो चीज आपको मिल जाती है। चाहे लाइफ में एक नौकरी चाहिए हो या छोकरी चाहिए हो या जॉब में प्रमोशन चाहिए हो या लाइफ में पैसा चाहिए हो,
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो नो डाउट ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से लाइफ में मिल जाती हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, यू कैन नो अदर कल्चर, यानी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। मान लिया आप जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, है ना, उनके कल्चर के बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि भाई वहां पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना, उनकी सोच क्या है, तो ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से जान सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में नेट पर आप किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति यूके में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है, बेशक वो जापानीज जानता है लेकिन उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि 57 कंट्रीज के अंदर ये एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज वर्क करती है। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसे कहीं ना कहीं माना जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है। मान लिया आप चाइना से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहां पे कोई बिजनेसमैन है और आप उसके साथ कोई डील करना चाह रहे हैं और आपको चाइनीज नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में उससे बात कर सकते हैं और वो भी अगर थोड़ा सा एजुकेटेड है तो डेफिनेटली वो भी इंग्लिश आपकी समझ सकता है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी शायद पूरी हो जाए। तो इंग्लिश सीखने के डेफिनेटली आपको इस तरह के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इसके अलावा इट्स अ पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम, यानी कि जो बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, ठीक है, ग्रामर भी होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसका मकसद होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लाए, तो उसके लिए भी वो इंग्लिश सीख रहा होता है। और इस तरीके से क्योंकि वहां पे मकसद होता है उसका मैक्सिमम स्कोर करना, ज्यादा ज्यादा नंबर लाना, तो उसका भी बेनिफिट, ठीक है, उसकी वजह से भी लोग इंग्लिश सीख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश सीख लेंगे तो कल को हम 9th में हैं, 10th में हैं या 12th में हैं, तो वहां पर हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, शायद वहां पर हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हमारे लिए कोई एप्लीकेशन लिखना या ऐसे लिखना शायद बहुत आसान हो जाए। तो ये चीजें उसके माइंड में होती हैं और वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इंग्लिश सीखता है। इसके अलावा टू चैट विथ फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इसलिए इंग्लिश सीख रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है, कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अपने टीम लीडर के साथ, या आप खुद टीम लीडर हैं तो आपके जो भी टीम में लोग हैं उनके साथ भी आप इंग्लिश में बात कर सकें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो नो डाउट उसका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक इंप्रेशन होता है। यानी जब आप इंग्लिश लोगों से बोलते हैं तो अधिकतर लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, उन्हें लगता है कि बंदा बहुत एजुकेटेड है और बहुत ही नॉलेजेबल है, तो इट हैपेंस। तो इसलिए भी ये भी एक वजह होती है कि लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इसके अलावा टू फाइंड द जॉब इन एब्रॉड, देखिए आपको पता है कि आज पूरा वर्ल्ड है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है और बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि भाई वो अब्रोड जाएं, वहां पर जाके एक हैंडसम पे पैकेट उन्हें भी मिले और कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छी सैलरी मिल सके। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं अगर आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो बड़े आसानी से आप, बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर अपना रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेकर आपको वो चांस मिल सकता है कि आप भी यूके, यूएस, न्यूजीलैंड या किसी भी अदर कंट्री में जॉब कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस टू गेट सक्सेस इन बिजनेस, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले भी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बिजनेस कर रहे होते हैं और अपने बिजनेस को वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, और गूगल पर अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, डिटेल्स वगैरह डालकर यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। कई बार जिनके बड़े बिजनेस हैं तो उन्हें चाइना से, है ना, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ऑर्डर करना होता है, वहां पे जो बिजनेसमैन है उनसे भी कहीं ना कहीं बात करनी होती है और ये सारी बातें हम लोग इंग्लिश में ही कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो चाइनीज जानता है और आप हिंदी जानते हैं तो आपका कम्युनिकेशन होने वाला नहीं है। तो वहां पर भी इंग्लिश मस्ट है। वहां पर भी आपको अगर इंग्लिश नहीं आती
तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक वजह ये भी होती है कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी वजह है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए कि जैसे कि आपको पता है कि जो नेट है, इंटरनेट, जो आज एक व्यक्ति को एक ग्लोबल पर्सन बना देता है, क्योंकि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जैसे आपको पता है कि नेट सर्फिंग होती है। तो अगर आप नेट सर्फिंग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सभी कुछ जो अवेलेबल है, मैक्सिमम जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डेटा है, वो सब इंग्लिश में ही है। तो ये भी एक वजह है कि जो लोग कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह लर्न कर रहे होते हैं, या किसी भी तरीके की एजुकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड वो गेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये लैंग्वेज सीखना मस्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी इस लैंग्वेज को अवॉइड नहीं कर सकते। अपार्ट ऑफ दिस, टू ट्रेवल अदर कंट्रीज, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर पैसा होता है, वो यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कोई लंदन जाने का ड्रीम है किसी का, है ना, कोई टोक्यो जाना चाह रहा है, कोई, है ना, बैंकॉक जाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इंग्लिश आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा हाई होता है, हमें पता है कि हम वहां पर आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें कि हमें अगर बाहर घूमने जाने का चांस मिल रहा है और हम उसे मिस करें केवल इसलिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो एक वजह ये भी होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का कोई अदर, है ना, कुछ रिलेटिव्स हैं, और वो किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जहां पर, तो कई बार उन्हें भी चांस मिलता है कि वो वहां पे जाएं, उनसे मिलें, वहां पे जाकर कुछ दिन रह कर आए। तो उस कंडीशन में भी लोगों को लगता है कि नीड है इंग्लिश की और इस लैंग्वेज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी एक ड्रीम होता है ना बहुत सारे लोगों का कि जी मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, मैं किसी भी इंग्लिश की बुक को, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर राइटर्स हैं वो सब लोगों की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही है। तो बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये भी अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना आए। तो वो भी ड्रीम, अगर आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड होती है तो वो भी ड्रीम आपका एक तरीके से पूरा हो जाता है। तो यही कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जनरली लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं। तो गाइज, इट्स नाइस टीचिंग यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आई होप आपको भी अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे गुरु दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा, जो बच्चे होते हैं वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ पे करते हैं। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल इतना कर दीजिएगा कि जो मेरा चैनल है प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं ईमानदारी से और जो मेरी वीडियोस हैं उन्हें आप पूरा देखते हैं तो मैं उसी को अपनी गुरु दक्षिणा मान लूंगा। तो प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए, थैंक यू गाइस।